Hello, my lovely students, my dear friends. How are you all? I hope, I wish, and I am sure that you all are in the perfect state of your physical as well as mental health. है ना सर? मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है कि और विश करता हूं मैं कि आप अपनी फिजिकल और मेंटल दोनों तरीके से बहुत ही अच्छी हेल्थ स्टेट में होंगे, परफेक्ट स्टेट में होंगे और आप अपना काम बढ़िया से मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आई विश द सेम फॉर यू। ठीक है, तो मिस्टर अमित कुमार, माई सेल्फ, बॉटनी बाबा, राइट सर, वंस अगेन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। एंड करते हैं आज की शुरुआत। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड लिटिल बिट टिपिकल ऑल्सो फ्रॉम द जेनेटिक्स पार्ट 2 मीन्स टू से मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर से हम लेने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल। ठीक है सर, आज हम इसको शुरू करने वाले हैं। तो बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन आई वुड लाइक टू से राइट कि बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी वट एवर द सिचुएशन, है ना सर। मोटिवेटेड रहिए। मोटिवेटेड कैसे रहना है, फोकस कैसे रहना है, फॉर दिस आई हैव मेड वन वीडियो, है ना। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको देखिएगा। ठीक है, एंड बस फोड़ देना है फिर। ठीक है ना सर, ओके सर। चलो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल, राइट। तो बात आती है सर व्हाट इज़ द ओपेरॉन मॉडल, है ना। ओपेरॉन है क्या? ठीक है, पहले तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द ओपेरॉन। एक्चुअली में ओपेरॉन क्या है ना सर। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया चैप्टर है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट। और इस चैप्टर में हम डीएनए रेप्लिकेशन, है ना सर, मतलब जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं। जीन एक्सप्रेशन मतलब डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या पढ़ते हैं कि एक जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करता है। सर ये जीन के एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? जीन के एक्सप्रेस करने का मतलब है कि जीन यानी कि डीएनए, है ना सर, सीधी सी बात करते हैं। जीन यानी कि डीएनए जो भी वो काम करना है या जो भी मतलब उसका फंक्शन है वो फंक्शन कर ले, है ना, उसको हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। सर मज़ा नहीं आया सर। जैसे हमने पढ़ा है कि डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उससे एमआरएनए बनता है, एमआरएनए पर जेनेटिक कोड होता है और जेनेटिक कोड से फिर सीक्वेंस वाइज अमीनो एसिड की चेन बनती है जिसको पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, यानी कि प्रोटीन भी कहते हैं। और वो प्रोटीन फिर कुछ ना कुछ फंक्शन करती है ना। तो यानी कि अगर डीएनए का एक पीस यानी कि जीन अगर प्रोटीन बना ले, जिस प्रोटीन को बनाने के लिए वो डिज़ाइन है, नेचर ने उसको बनाया है ना, वो अगर वो प्रोटीन बना लेता है तो उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है सर। तो अब जीन जो है यानी कि डीएनए भाई साहब जो है, तो वो डीएनए इज द बॉस ऑफ द सेल। ठीक है, तो वो प्रोटीन बना रहे हैं और काम कर रहे हैं, है ना सर। वो प्रोटीन कुछ ना कुछ काम कर रही है। जैसे आप ऐसे मान लो हमारी बॉडी के अंदर, मानना ही क्या है, हकीकत है, हमारी बॉडी के अंदर वटेवर जो भी हो रहा है वो सब डीएनए के अकॉर्डिंग हो रहा है। डीएनए कह रहा है या डीएनए डायरेक्शन दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, तब हो रहा है। और कर कौन रही है? प्रोटीन कर रही है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, अभी कोविड गुजरा है तो उसमें बोला गया था कि पीएम ने फ्री वैक्सीन लगवाई, फ्री वैक्सीन लगाई, मोदी ने इतने लोगों को वैक्सीन लगाई। सर पीएम खुद थोड़ी ना वैक्सीन लगा रहा है, वैक्सीन तो एक्चुअली डॉक्टर लोग लगा रहे हैं, नर्स लगा रहे हैं। बट वो फ्री लगेगी या कॉस्ट लगेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? पीएम डिसाइड कर रहा है। तो यानी कि पीएम के डायरेक्शन से काम हो रहा है, पर कर कौन रहा है? कर बर कर रहे हैं। तो इसी तरह से बॉडी के अंदर जो भी काम होता है ना, कोई भी एंजाइम बन रहा है, कोई भी प्रोटीन बन रही है, किसी के बाल सीधे हैं, किसी के स्ट्रेट हैं, मतलब स्ट्रेट सीधे की हो गया, किसी के मतलब करली हैं, तो ये काम डीएनए करवा रहा है। सर सीधी सी बात ये है, बट एक्चुअल में कर कौन रहा है? प्रोटीन कर रहा है। तो जब भी जीन या डीएनए का जो भी फंक्शन है उसको करने के लिए वो प्रोटीन बना देता है, तो उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। के जीन एक्सप्रेस हो गया ना, उसके स्टेप हैं डीएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, तो ये उसके स्टेप हैं। अब बात आती है, यानी कि हमको इतना समझ में आ गया कि जीन एक्सप्रेस होता है तो वो अपने लिए प्रोटीन बनाता है, मतलब वो प्रोटीन बनाता है। अब बात आती है, देखो ये जो हमारा, अब धीरे धीरे हम ओपेरॉन मॉडल पे आ रहे हैं, है ना। ये जो हमारा मतलब टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, है ना सर, ये वाला हमारा टॉपिक है। उसके अंदर आता है क्या चीज़? ओपेरॉन मॉडल, है ना। समझिएगा सर, हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली एनसीईआरटी से रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
ठीक। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है, अब उसका रेगुलेशन हम पढ़ रहे हैं। इस पॉइंट के, इस टॉपिक के अंदर आता है ओपेरॉन मॉडल। ठीक है सर, रेगुलेशन करना क्यों जरूरी है या क्या मतलब है रेगुलेशन का? तो देखो, रेगुलेशन का सीधा सा मतलब है कि डीएनए भाई साहब, जीन भाई साहब, आप प्रोटीन बनाओगे यानी कि आप जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। जी सर, क्या उस प्रोटीन की नीड है बॉडी के अंदर, सेल के अंदर? है सर। सर वो चलो यार ऐसे करते हैं कि एक शिप खरीद लेते हैं। अरे ये क्या बात हुई, शिप खरीद ले, शिप की नीड है आपको? अच्छा ऐसा करते हैं चलो हेलीकॉप्टर खरीद लेते हैं। या ऐसे करते हैं चलो एक XYZ कुछ भी एक टेबल खरीद लेते हैं एक्स्ट्रा, बट नीड नहीं है ना? तो सेम ये चीज समझिए आप। सर जीन ने एक्सप्रेस होके क्या बना दिया? प्रोटीन बना दिया। क्या बना दिया सर? प्रोटीन बना दिया। क्या उस प्रोटीन की सेल में नीड है या नहीं है? ये चीज यहां से शुरुआत होती है रेगुलेशन की, कि सर अगर प्रोटीन की नीड है तो सेल के अंदर प्रोटीन बननी चाहिए, और अगर नीड नहीं है तो नहीं बननी चाहिए। राइट सर? हाँ। तो कब डीएनए यानी कि जीन प्रोटीन बनाए, कब ना बनाए, इस चीज को रेगुलेट किया जाता है। सेल के अंदर सिस्टम है सर बाकायदा। हाँ, है ना? बात समझ में आ रही है सर? ऐसे नहीं है कि तुम्हारा मन कर रहा तो तुमने प्रोटीन बना दी और मन नहीं कर रहा तो नहीं बना दी, है ना? मान लीजिए सेल को नीड है और डीएनए भाई साहब जीन का मन कर रहा है कि प्रोटीन नहीं बनानी है। अरे यार ऐसे कैसे यार, सेल को नीड है, तुम प्रोटीन क्यों नहीं बना रहे हो यार? बनानी पड़ेगी। और सेल को नीड नहीं है और तुम्हारा मन, तुम्हारा मतलब डीएनए का, जीन का मन है कि मैं तो प्रोटीन बनाऊंगा। सेल को नीड नहीं है, एनर्जी वेस्ट होगी। आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत एनर्जी लगती है। तो मतलब रेगुलेशन होना चाहिए सर। ऐसे नहीं है कि हवाबाजी चल रही है, डीएनए का मन कर रहा है प्रोटीन बना दी, नीड है नहीं। डीएनए का मन कर रहा है प्रोटीन नहीं बनाएंगे, नीड है। रेगुलेशन होना चाहिए। तो कब डीएनए प्रोटीन बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, इसी को कहते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है। अब सर यहां पे एक बात समझिए, ये एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अभी क्या होता है ना, जैसे जीन्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। किस बेसिस पे? क्राइटेरिया क्या है? देखो, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हाउस होल्ड में, ले लो आप, जैसे डस्टिंग, मॉपिंग, झाड़ू पोछा, है ना, और दूध, अंडा, ब्रेड, मतलब ये कुछ ऐसे काम हैं जिनकी रोज नीड पड़ती है। लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर के अंदर जिनकी हमें डेली नीड पड़ती है। चलो यार ऐसे करते हैं, स्विट्जरलैंड चलते घूमने, है ना? अच्छा छोड़ो बाहर क्यों जाना, अपने इंडिया में ही चलते, चलो नैनीताल घूमने चलते हैं। अरे यार कश्मीर घूमने चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है चलते हैं। तो ये क्या ऐसे, या चलो मान लीजिए ताज में डिनर करने चलते हैं। तो ये रोज रोज होने वाले काम है या कभी कभी होने वाले काम है? तो आप पाएंगे ये कभी कभी होने वाले काम है। ठीक है, डेली बेसिस पे नहीं होते, यानी कि लग्जीरियस काम है। बात समझ में आ रही है आपको? अरे सर आप ये क्या बातें कर रहे हो, अभी देखो इसी से लिंक बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ हमारी लाइफ में ऐसे काम होते हैं जो कभी कभी रिक्वायर होते हैं, या जिनके हम कभी कभी कंजम्पशन करते हैं, जिनको हम कभी कभी यूटिलाइज करते हैं अपनी लाइफ में, और कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको हम डेली करते हैं। ठीक है, तो जो डेली हमारे काम होते हैं उनको हम कह सकते हैं हाउस कीपिंग। हाउस कीपिंग, कंस्टिट्यूटिव यहाँ पे टर्म यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो सम टाइम कभी कभी, उसको हम लग्जरी कहते हैं। ठीक है सर, जैसे अरे वाह लग्जूरियस लाइफ जी रहा बंदा, स्विट्जरलैंड में घूम के आया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अप्लाई करो सर। सर ऐसी जीन्स होते हैं, है ना, जीन्स वो होते हैं जिनका एक तो वो जीन है जिसकी प्रोडक्ट यानी कि प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट है, सेल को हर समय रिक्वायरमेंट है सर, है ना सर, सेल को हर समय रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो उन जीन को हम कहते हैं कंस्टिट्यूटिव या हाउस कीपिंग जीन। अभी मैं एक बार और समझाऊंगा, बेफिक्र रहें। मतलब सर ऐसे जीन जिनके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहने वाली है सेल को एवरी टाइम, है ना। हाँ, तो वो जीन हाउस कीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन है। मतलब कंस्टिट्यूटिव जीन मतलब कंटिन्यूअसली उसको क्या करना है, प्रोटीन बनाना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, है ना। हाउस कीपिंग मतलब रोजमर्रा की जिंदगी के काम चल रहे हैं सर उस प्रोटीन से सेल के अंदर। ठीक है, तो ऐसे जीन क्या होते थे, हाउस कीपिंग या कंस्टिट्यूटिव जीन हो गए। ठीक है, तो सर
ये जो है ऑलवेज रिमेन ऑन। अब सर ये ऑन का क्या मतलब है? आपने जो लिखा है कि ऑलवेज रिमेन ऑन, इसका ये मतलब है कि जीन जो है हमेशा ऑन रहने का मतलब काम कर रहा है, यानी कि अपनी प्रोटीन बना रहा है। अगर हम लिख रहे हैं कि जीन ऑन है, इसका मतलब क्या है कि जीन अपना काम कर रहा है, अपनी प्रोटीन बना रहा है। और अगर हम लिखेंगे जीन ऑफ है, यानी कि जीन अपना काम नहीं कर रहा है, यानी कि जीन प्रोटीन नहीं बना रहा है। जैसे फैन ऑन है, एसी ऑन है, यानी कि फैन और एसी काम कर रहे हैं, जो भी उनका काम है। अगर हमने कहा कि फैन या एसी ऑफ है, बड़ी कॉमन सी बात है सर ये तो यानी कि वो अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह से अगर मैंने लिखा है रिमेन ऑन, जीन ऑन है, यानी कि जीन अपना प्रोटीन बना रहा है। अब भाई साहब तुम तो ऐसे जीन हो जिनकी प्रोटीन की रोज रिक्वायर्ड होती है, तो तुम्हें तो हमेशा ऑन रहना पड़ेगा। तो इसलिए तुम कौन से जीन हो गए? हाउस कीपिंग जीन या कंस्टिट्यूटिव जीन। ठीक है सर, बात समझिएगा। अब दूसरी तरफ दूसरे जीन होते हैं जिनकी कभी कभी जिनके प्रोडक्ट की, जिनकी प्रोटीन की कभी कभी नीड पड़ती है सेल को। समटाइम दियर प्रोडक्ट दियर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज नॉट, है ना सर? सर वो ऐसा थोड़ी ना होता रोज ही पिज्जा खा रहे हैं अपन, है ना सर? सर ऐसे थोड़ी ना होता अपन रोज ही पिज्जा खा रहे हैं, कभी कभी खा लिया, है ना सर? सर अपन तो आम आदमी है सर, हम तो कभी कभी खाते हैं, ठीक है, वंस इन ए वाइल, ठीक। तो वो लग्जरी हो गई। ऐसी कुछ जीन होते हैं जिनके प्रोडक्ट की यानी कि प्रोटीन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, यानी कि वो कंटिन्यूसली एक्सप्रेस यानी कि वो अपना प्रोटीन नहीं बनाते हैं, तो इनको हम कहते हैं नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन, नॉन कंस्टिट्यूटिव जीन्स या लग्जरी जीन। सर ध्यान से सुनिए बात, लग्जरी जीन्स, ठीक है। तो लग्जरी जीन का क्या है? वो ऑन होंगे ऑफ होंगे। भाई तुम्हारे प्रोडक्ट की अभी जरूरत है, ऑन हो जाओ, यानी कि काम कर लो, प्रोटीन बना लो। तुम्हारे प्रोडक्ट की अभी जरूरत नहीं है, प्रोटीन की अभी जरूरत नहीं है, तो ऑफ हो जाओ, है ना सर? हाँ, तो इनमें ऑन ऑफ का सिस्टम होता है, ठीक है सर। अब सर ध्यान से सुनो, तुम तो यार रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले, तुम्हारी तो डेली जरूरत पड़नी है, तो तुमको तो ऑन ही रहना है, तो तुम पे तो नजर रखने की जरूरत है नहीं कि कब तुम ऑन होंगे कब तुम ऑफ होंगे, यानी कि तुमको रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा रेगुलेशन नॉर्मली नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हम यहां पे लिख लेते हैं, नो रेगुलेशन नीडेड, है ना सर? नो रेगुलेशन रिक्वायर्ड, है ना? जैसे मैंने बताया ना, जीन रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये इस टॉपिक में आता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर मैंने बताया रेगुलेशन का क्या मतलब है कि भाई तेरे प्रोडक्ट की जरूरत है चल ऑन हो जा, तेरे प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है चल ऑफ हो जा, ये रेगुलेशन है। अब ये तो बेचारे ऐसे जीन है जिनके प्रोडक्ट की हमेशा नीड है, तो ये तो हमेशा ऑन ही रहेंगे, यानी कि इनकी रेगुलेशन की कोई नीड नहीं है, इनका रेगुलेशन नहीं होता है ना, अपने लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। अब ये है, तो इनको ऑन करना यानी कि ऑफ करना है, यानी कि they have to be regulated, उनका रेगुलेशन होना चाहिए, उनको कोई बोलने वाला होना चाहिए, उन पे नजर रखने वाला होना चाहिए कि बेटा अब ऑन हो जाओ अब ऑफ हो जाओ, बेटा मतलब डीएनए भाई साहब, जीन भाई साहब, अब ऑन हो जाओ अब ऑफ हो जाओ। तो ये है छोटा सा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है सर। हाँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट लास्ट तक देखिए, है ना। द कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर, है ना? यस सर। देखिए, तो यानी कि हम कहने वाले हैं कि हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। जो हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ते हैं वो एक्चुअली लग्जरी जीन्स के एक्सप्रेशन को पढ़ते हैं। सर एक आध एग्जाम्पल बता देते, जैसे यहाँ पे लैक आई जीन ऑफ लैकोपेरॉन। अरे सर ये क्या लिख दिया, अभी क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहें, ठीक है, राइट सर। ये जीन फॉर हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये क्या है सर? ये जीन फॉर हेक्सोकाइनेज एंजाइम,
हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम होता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस का पहले स्टेप पे काम आता है। वो एंजाइम सेल को ऑलमोस्ट एवरी टाइम चाहिए होता है, तो इसलिए वो भी एक क्या है, कंस्टिट्यूटिव जीन है। इसके अलावा एटीपी बनाने वाले जीन जो होते हैं वो भी कंटिन्यूसली क्या होते हैं, ऑन रहते हैं, क्योंकि सेल को एटीपी की हमेशा ज़रूरत रहती है। ठीक है सर, बात समझ में आई। अब नॉन कंस्टिट्यूटिव, ये लग्जरी जीन में तो हम पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन मॉडल, लैक ओपेरॉन के जीन्स ZYA है ना, मोस्टली जीन इस कैटेगरी में आते हैं। तो यानी कि इनका रेगुलेशन किया जाता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट की कभी ज़रूरत है कभी ज़रूरत नहीं है, तो इनको बताना पड़ता है कि भाई साहब ऑन हो जाओ, प्रोडक्ट बना लो, नीड है, अब प्रोडक्ट मत बनाओ, प्रोटीन मत बनाओ, अब नीड नहीं है। ठीक है, सो ये है रेगुलेशन का मतलब। आई होप इतना आपको समझा होगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम इस पे आते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, देखिए सर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको प्रोटीन या तो बनने देना है या नहीं बनने देना है। ठीक है सर, यही तो मतलब है। तो अब बात आएगी कि सेल उसको कहाँ कंट्रोल करने वाली है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं समझाता हूँ आपको एक डायग्राम से। सपोज करो ये एक यूकैरियोटिक सेल है ना सर, ऑब्वियस सी बात है, उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर भाई साहब आपका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस पोर होंगे। ठीक है, ये न्यूक्लियस पोर हो गए, राइट। और सर ये जो है एक प्रोकैरियोटिक सेल है, दिस इज वन प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, सुनिएगा सर, यहाँ पे ये डीएनए है, दिस इज डीएनए, ये डीएनए है। ठीक है सर, ये डीएनए है। ठीक है, अब सेल को प्रोटीन बनाना है नहीं बनाना, ये सिचुएशन। ठीक है ना, तो सर ये डीएनए है। देखो नॉर्मली क्या होता है, डीएनए से एचएनआरएनए बनता है ना सर। एचएनआरएनए का मतलब जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन हो, ऐसा वाला आरएनए बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद उससे जो है प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद मैच्योर एमआरएनए बनता है। ठीक है सर, ये एमआरएनए हो गया। इस एमआरएनए को बाहर भेजा जाता है साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में उसके ऊपर राइबोसोम लगते हैं, और राइबोसोम लग के उससे क्या बनाते हैं, राइबोसोम उससे क्या बना देते हैं बेटा, उससे प्रोटीन बना देते हैं। राइबोसोम उससे क्या बना देते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ये मान लीजिए प्रोटीन आ गई। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा स्टेप है ना सर। ये क्या है, ये स्टेप आ गया, एक स्टेप क्या आ गया, फिर से समझ लीजिए। पहले क्या होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, यस सर, ये पहला स्टेप ये हो गया, डीएनए से आरएनए बना, ट्रांसक्रिप्शन। दूसरा स्टेप ये हो गया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज। तीसरा स्टेप ये हो गया, ट्रांसपोर्ट हो रहा है आरएनए न्यूक्लियस से बाहर, है ना सर। और फोर्थ स्टेप ये हो गया, यानी कि ट्रांसलेशन। ठीक है, ये 4 स्टेप हैं। किस चीज के स्टेप हैं, डीएनए से प्रोटीन बनने तक के स्टेप हैं। इन्हीं स्टेप पे रेगुलेशन हो सकता है। मान लीजिए बाहर से मैसेज आया, ये प्रोटीन है, ठीक है, कि प्रोटीन इज नो मोर रिक्वायर्ड, प्रोटीन का और जरूरत नहीं है। ठीक है, दिस प्रोटीन इज नो मोर रिक्वायर, ये मैसेज आया। तो आप सर कहां कहां पे रेगुलेशन कर सकते हो, देखिए पहला स्टेप है ये वाला, कौन सा, ट्रांसक्रिप्शन वाला। अच्छा, प्रोटीन जरूरत नहीं है, ओके वेरी गुड, प्रोडक्शन रोक दीजिए। कौन से लेवल पे, ट्रांसक्रिप्शन बंद कर दीजिए। सर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। बहुत बढ़िया, बाजी का। अब दोबारा केस समझिए। तो एक तो पहला लेवल हो गया कि ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे रेगुलेशन हो सकता है। दूसरा, मैसेज आया कि सर प्रोटीन इज नो मोर रिक्वायर, है ना सर। तो सेल ने बोला, न्यूक्लियस के अंदर से आवाज आई, अरे सर थोड़ा पहले बताते, अब तो एमआरएनए बन गया, थोड़ा सा लेट हो गया, एमआरएनए बन गया अब तो नो इशू, आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस रोक दीजिए। क्या रोक दीजिए, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस रोक दीजिए, है ना, कि जो एचएनआरएनए है उससे जो आरएनए बनता है उसको रोक दीजिए। हाँ यार ये भी सही है,
पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज, कि देखो वो एचएनआरएनए बना है ना यूकैरियोट में, क्योंकि यूकैरियोट में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, आप उसको रोक दो। हाँ ये सही है, तो यहां पर रोका जा सकता है ना। अब फिर से सुनिए, सेल ने मैसेज दिया साइटोप्लाज्म से कि प्रोटीन इज नो मोर रिक्वायर, ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर से आवाज आई, तो कोई नहीं ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दो। सर ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया, तो कोई नहीं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस पे रोक दो। नहीं सर वो भी हो गया, थोड़ा और पहले बताते, न्यूक्लियस के अंदर से आवाज आई, तो फिर सिस्टम बोला नो इशू। आप देखो एमआरएनए जो बनाया है मैच्योर एमआरएनए, उसको ट्रांसपोर्ट होके बाहर भेजा जा रहा है ना, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होगा, बिल्कुल होगा सर। उस ट्रांसपोर्टेशन को रोक दो, है एमआरएनए को साइटोप्लाज्म में ही मत पहुंचने दो, ना एमआरएनए साइटोप्लाज्म में पहुंचेगा और ना प्रोटीन ट्रांसलेशन होगा, मतलब ट्रांसलेशन होगा। हाँ सर बहुत बढ़िया बात, ठीक है, तो यानी कि ये किस लेवल पे रोक सकते हैं, ठीक है। अब फिर से सुनिए, मैसेज आया सर प्रोटीन नहीं चाहिए, नो मोर प्रोटीन इज रिक्वायर्ड, प्रोसेस रुकवा दीजिए, रेगुलेशन कर लीजिए, ट्रांसक्रिप्शन पे रोक दो, सर बन गया आरएनए, अच्छा हाँ, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस पे रोक दो, सर एमआरएनए की प्रोसेसिंग भी हो गई, अच्छा, तो सर बाहर ट्रांसपोर्ट टाइम पे रोक दीजिए, अरे सर थोड़ा पहले बता दे, आरएनए तो बाहर चला गया, भेज दिया उसको बाहर, तो ऐसे करो फिर ट्रांसलेशन लेवल पे रोक दो, यानी कि ट्रांसलेशन मत होने दो, क्या ना होने दो, ट्रांसलेशन मत होने दो। हाँ सर ये ठीक है, ट्रांसलेशन लेवल पे रोक देते हैं, यानी कि 4 लेवल पे आप रोक सकते हो या कंट्रोल कर सकती है यूकैरियोटिक सेल कि कैसे हम अपना जीन एक्सप्रेशन को ऑन करें ऑफ करें। फिर से एक बार सुन लेते हैं, सर प्रोटीन इज नो मोर रिक्वायर, ट्रांसक्रिप्शन मत होने दो, सर वो तो हो गया, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज मत होने दो, अरे सर वो भी होगा, थोड़ा पहले बताते, अच्छा, तो न्यूक्लियस से बाहर आरएनए मत जाने दो, सर वो भी हो गया, थोड़ा पहले बताते, तो सर आप ट्रांसलेशन लेवल पे रोक दो, एक और ऑप्शन बचा हुआ है, अरे सर वो भी हो गया, आप पहले बताते, तो यानी कि अब तो प्रोटीन बन गई, अब तो भुगतो, अब नेक्स्ट साइकिल से रोकेंगे उसको, ठीक है। तो ये 4 स्टेप हैं जहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलेशन कर सकते हैं, मतलब सेल रेगुलेशन कर सकती है जीन एक्सप्रेशन को यूकैरियोट्स में। अब हम बताते हैं प्रोकैरियोट्स में, ये सर प्रोकैरियोट है ना, देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल पे देखिए कहाँ कहाँ ट्रांसक्रिप्शन सॉरी जीन एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है, आपको पता ही है, आई नो वेरी वेल, यू आर ए वेरी गुड स्टूडेंट, है ना सर। क्या पता है कि भैया प्रोकैरियोटिक सेल में क्लियर कट डिस्टिंक्शन तो होता नहीं है ना। व्हाट डू यू मीन बाई क्लियर कट डिस्टिंक्शन, कि सर वहाँ पे वो नहीं होता है ना कि न्यूक्लियस और डीएनए और आरएनए अलग अलग नहीं होते, सॉरी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको ये भी पता ही है, क्या पता है कि प्रोकैरियोट में, इन प्रोकैरियोट में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज नहीं होते हैं, यानी कि उनमें इंट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है आरएनए में से। क्यों नहीं पड़ती है, क्योंकि उनमें इंट्रॉन ही नहीं होते हैं, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब सर सुनिए, प्रोकैरियोट में एक तो इंट्रॉन नहीं है, एक्सॉन्स के साथ साथ, है ना, सिर्फ इंट्रॉन नहीं है, सिर्फ एक्सॉन है, तो सर वहां पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेज स्प्लाइसिंग वगैरह की नीड नहीं है, नीड भी नहीं है और मौका भी नहीं है सर, सीधी सी बात ये है। कैसे, देखो ये डीएनए है, ये येलो कलर वाला क्या है, ये डीएनए है, ठीक है सर। ये डीएनए आप देखिए, ये डीएनए है, इसको मैं थोड़ा सा सही से बनाता हूं, जस्ट ए सेकंड, है ना। सपोज करो ये डीएनए है, ये येलो कलर से जो बनाया ये क्या है, ये डीएनए है। अब इससे सर आरएनए बनना है ना, ये आरएनए बन के कंप्लीट नहीं होता है, उससे पहले इस पे राइबोसोम चिपक जाते हैं। कैसे, जैसे अभी तो मैंने आरएनए बना दिया रेड कलर से, ये बनना कंप्लीट नहीं होता है, थोड़े से हिस्से का ही आरएनए बनता है और इस पे आके राइबोसोम अटैच हो जाता, अटैक कर देते सर। वो कहते हैं ना गांव बसानी और लुटेरे आ गए, है ना सर। ये आरएनए कहता है, छोटा सा रेड कलर का आरएनए राइबोसोम से कहता है अबे कम वक्त तो मुझे बनने तो दो पूरा, पहले मैं बन तो जाऊं पूरा, तब आके मेरे पे अटैक कर देना, तब मेरे से प्रोटीन बना लेना। राइबोसोम कहते हैं नहीं 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 अंकल, हम तो अभी से प्रोटीन बनानी शुरू कर देंगे। मतलब आप कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू इमेजिन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट नहीं हुआ है
और प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गई है। गेटिंग माई पॉइंट, प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया है। ये प्रोटीन, पी मतलब प्रोटीन, और ये आपका mRNA जो रेड कलर से मैंने बनाया है mRNA, ठीक है सर। और ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया, है ना। जो येलो कलर का DNA है हमारा, येलो कलर के DNA से RNA बनने की प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन। और अगली प्रोसेस क्या होगी, ट्रांसलेशन। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सर साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जैसे कि यूकैरियोट में न्यूक्लियस होती है, एंड ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म होती है, वो अलग अलग नहीं है। तो यूकैरियोटिक सेल के पास मौका ही नहीं है सर किस चीज का, ट्रांसपोर्ट करने का, और इंट्रॉन है नहीं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन करने का। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल में आपको जीन एक्सप्रेशन कंट्रोल करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही मौका है, सेल के पास सिर्फ एक ही चांस है। क्या बेटा, तुम आरएनए मत बनने दो। अगर तुम्हारा आरएनए बन गया, तुम्हारा छोटा सा भी आरएनए अगर बन गया, छोटा सा भी आरएनए रेड कलर का जैसे कि दिखाया अगर बन गया, तो राइबोसोम अटैक कर देंगे और तुम्हारी प्रोटीन बन जाएगी। और तुमको अगर जरूरत नहीं है प्रोटीन की तो एनर्जी वेस्ट होगी। तो रेगुलेशन अगर करना है तो कहाँ करना है, सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे करना है, ठीक है सर। बात समझ में आ रही है, ओनली ट्रांसक्रिप्शन लेवल। तो अब ये आप देखिए, ये एनसीईआरटी का लाइन है, ठीक है। क्या लिख रहा है, यही लिख रहा है कि रेगुलेशन कुड बी एक्सर्टेड एट इन यूकैरियोट। क्या, पहला ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है HNRNA, है ना, जिसमें इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, वो होता है HNRNA, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग रोक दो, स्प्लाइसिंग रोक दो, या ऑन रहने दो अगर प्रोटीन बनवानी है तो। अगर वहां ना रोक पाओ तो न्यूक्लियस से जब साइटोप्लाज्म में RNA जाए तब देख लो, और वहां भी ना हो पाए तो ट्रांसलेशन पे रोक दो। तो ये 4 लेवल पे आप कंट्रोल कर सकते हो, बट प्रोकैरियोट में सिर्फ और सिर्फ कहां पे रोक सकते हो, इन प्रोकैरियोट ओनली एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, सिर्फ इस लेवल पे रोक सकते हो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और कहाँ होता है। अब सर इसमें ओपेरॉन कहाँ से आ गया, ओपेरॉन का तो नाम तक नहीं लिया आपने अभी तक। अब हम ओपेरॉन पे आते हैं। ओपेरॉन पे अब समझिए ओपेरॉन क्या है, ठीक है। देखो सर, वैसे तो ये डायग्राम है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये ठीक है, ये लैक ओपेरॉन का डायग्राम है। सर ये लैक क्या होता है सब बताएंगे, ये ओपेरॉन है, ठीक है। मैं आपको क्या बताता हूँ, देखो ध्यान से सुनिए सर। देखो आज हमको जीन का क्या डेफिनेशन याद है, हमको जीन का डेफिनेशन, एक सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है वो ये है कि द मिनिमम लेंथ ऑफ द डीएनए डेट विल प्रोड्यूस और डेट मे प्रोड्यूस ए फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन, है ना। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है जीन का, कि डीएनए की वो सबसे छोटा पीस जो एक काम की प्रोटीन बना सके या पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके, उसको जीन कहते हैं, ठीक है। आज आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है कि आप पॉलीपेप्टाइड चेन ही बनाओ तभी आपको जीन कहेंगे, मतलब डीएनए को जीन कहेंगे, ठीक है। सुनिए सर, देखो ये सपोज करो डीएनए का एक पीस है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए का एक पीस है, ठीक है सर। इस डीएनए के पीस में देखो आपने पढ़ा होगा, या हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसक्रिप्शन में हम पढ़ चुके हैं कि ये एक प्रमोटर होता है ना सर, और इधर एक टर्मिनेटर होता है, इधर एक टर्मिनेटर होता है, और बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाता है, ठीक है। ये प्रमोटर से लेके टर्मिनेटर के बीच का जो भी हिस्सा है उसको आप कहते हो स्ट्रक्चरल जीन। ये सर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये हमारे एनसीईआरटी में दी हुई है, ट्रांसक्रिप्शन में दी हुई है ना, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गई, है ना सर। यहां से शुरू करके यहां तक क्या होगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। सर इसी को मैं बताता हूं एक्सटेंड करके, तब आपको समझेगा ओपेरॉन क्या है। देखो यहाँ पे बस इतना समझिए आप, या इतना आपको पता होगा कि सर यहाँ पे पॉल बाइंड होता है, ये पॉल साहब यहाँ पे बाइंड होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, ठीक है। और इतने हिस्से का आरएनए बन जाता है, कितने हिस्से का सर, यहाँ से यहाँ तक जो है आरएनए बन जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये या इतने हिस्से का आरएनए बन जाता है, ठीक है। अब देखो हम, हाँ अच्छा एक चीज और है, हमारे सिलेबस में जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है, जो ओपेरॉन मॉडल है, वो प्रोकैरियोटिक में काम आता है। मतलब
प्रोकैरियोटिक में जीन एक्सप्रेशन कैसे कंट्रोल होता है ये समझाने का जो मॉडल है उसको ओपेरॉन मॉडल कह रहे हैं। ठीक है, यूकैरियोट में भी मॉडल होते हैं, उसको अलग रहते हैं, है ना, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात है, हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो जो ओपेरॉन है वो इसी का देखो एक्सटेंशन है। ठीक है, अब समझना, देखो यहां पे जो है हमने अभी क्या सीखा कि अगर, क्या सीखा बेटा हमने, कि अगर आपको प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन बनने से रोकना है या बनने देना है, यानी कि रेगुलेशन करना है, तो सर आपके पास एक ही ऑप्शन है या आपके पास एक ही चांस है, और वो चांस कौन सा है? ट्रांसक्रिप्शन, ये वाला। ठीक है, कि या तो इसको होने दो या मत होने दो। अगर प्रोटीन चाहिए तो मत होने चाहिए, यानी कि रिक्वायरमेंट है तो ऑन रहने दो जीन को, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन होने दो, और नहीं चाहिए तो ऑफ कर दो। अब ये है डीएनए। स्ट्रक्चरल जीन क्या है? डीएनए है। डीएनए है बॉस। अब बॉस को कौन ऑर्डर दे यार, या कौन कंट्रोल करे? डीएनए को यार बॉस को बताइए आप, कौन ऑर्डर दे कि स्विच ऑन, स्विच ऑफ। हाँ भाई डीएनए चल ऑन हो जा। यू कांट से लाइक दिस टू द बॉस सर। डीएनए को आप ऐसे नहीं कह सकते, डीएनए इज द बॉस ऑफ द सेल। सर डीएनए को ऑर्डर एक्चुअली तो दे भी नहीं सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप, है ना सर। डीएनए को रेगुलेट यानी कि कंट्रोल करने के लिए हम्बल, पोलाइट और रेस्पेक्टेबल जो है क्या होना चाहिए? सिस्टम होना चाहिए। सीधी सी बात है ना। आप डीएनए को यानी कि बॉस को कौन रेगुलेट कर सकता है या ऑर्डर दे सकता है? दूसरा बॉस ही दे सकता है। ये बात आप जान लीजिए। हाँ, यानी कि डीएनए ही कंट्रोल करेगा, डीएनए ही रेगुलेट करेगा कि यू हैव टू प्रोड्यूस नाउ प्रोटीन एंड यू नो नीड टू प्रोड्यूस प्रोटीन नाउ। मतलब अब आपको प्रोटीन बनानी है, अब नहीं बनानी है। ये कौन बताएगा डीएनए को? डीएनए मतलब स्ट्रक्चरल जीन को डीएनए ही बताएगा। ठीक है सर। तो सर वो कौन सा डीएनए है? अब हम ओपेरॉन पे आने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे मीनवाइल आपको ये शायद समझ गया होगा कि डीएनए यानी कि जीन जो प्रोटीन बनाता है उसको आप स्ट्रक्चरल जीन कहते हो। इसी स्ट्रक्चरल जीन को रेगुलेट करना है। हाँ, और उसी के रेगुलेशन को रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन को ओपेरॉन के थ्रू समझते हैं, है ना सर। हाँ, तो देखो सर मैं इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड करता हूं और इसमें कुछ चीजें बताता हूं आपको, है ना। जस्ट सेकंड, एक छोटी सी चेंजेज मुझे करना है। थोड़ा सा चेंज जस्ट हो गया अभी अपना, है ना सर। ये यहां से लिया मैंने, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग बस इतना बहुत है। देखिए सर, तो सर देखो हमने क्या बोला कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, इन स्ट्रक्चरल जीन से प्रोटीन बननी है, और यानी कि इस बॉस ने, इस डीएनए ने प्रोटीन बनानी है, तो इसको ऑर्डर कौन देगा? डीएनए ही दे सकता है। तो देखिए सर सुनिए, तो ये जो है यहाँ पे मैंने इसको एक्सटेंड किया है पीछे की तरफ, प्रोमोटर से पीछे की तरफ, है ना सर। ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है। ठीक है, तो देखिए अब let me do correction, this is 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। ठीक है, तो देखो सर प्रोमोटर जो आपको दिखाया गया है उसके जस्ट बाजू में एक और जीन होता है या रीजन होता है या हिस्सा होता है या लोकेशन होती है ना, और एक उससे पहले लोकेशन होती है। ठीक है सर, तो ये जो प्रोमोटर दिखाया गया है ब्लू कलर से, है ना सर, ये तो आपको याद ही है, ये तो आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ ही लिया है ना। इसके आगे जो ब्लू कलर आपने दिखाया है सर, इसको आप कहते हो ऑपरेटर जीन। और ये जो है इसको आप कहते हो रेगुलेटर जीन। ठीक है, समझते रहिएगा सर। तो अब आप देखिएगा, ये पूरा अब आपके सामने एक ओपेरॉन है। सर मजा नहीं आया सर, अब आएगा मजा। देखो ये जो ग्रीन, ये है दिस वन, ग्रीन कलर से ले लेता हूं। ठीक, ये जो है ये हिस्सा डीएनए का कौन सा है? जो प्रोटीन बनाने वाला, मतलब आरएनए बना के प्रोटीन बनाने वाला, ये है स्ट्रक्चरल जीन।
अब ये कब प्रोटीन बनाएगा, आरएनए बनाएगा, कब नहीं बनाएगा, इसको कंट्रोल करने के लिए मेनली ये दो जीन है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, ये जीन है। ठीक, तो इन तीनों को आप बोल सकते हो मिला के, इन तीनों को मिला के क्या बोल सकते हो, कंट्रोलिंग जीन। क्या बोल सकते हो सर, कंट्रोलिंग जीन, है ना, या रेगुलेटरी जीन, ये कंट्रोल करने वाले जीन है। हाँ, इनमें से मेनली प्रमोटर एंड ऑपरेटर को इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर, हाँ, रेगुलेटर को नहीं करते हैं, वो मैं बताऊंगा क्यों नहीं करते हैं, थोड़ी देर में समझेगा। अभी आप फिलहाल के लिए मान लो कि रेगुलेटर, प्रमोटर एंड ऑपरेटर, ये तीन वो जीन हैं जो मिलके इन स्ट्रक्चरल जीन का किस्मत तय करते हैं, इनका डिसाइड करते हैं कि तुम्हें प्रोटीन बनानी है कि नहीं बनानी है ना सर। अब सुनिए सर, व्हाट इज द ओपेरॉन। ठीक है, इस पूरे सीक्वेंस को, इस अरेंजमेंट को ओपेरॉन कहते हैं। सर किस अरेंजमेंट को ओपेरॉन कहते हैं, जीन का अरेंजमेंट। ये डीएनए है, ठीक है सर, ये डीएनए है, ये जो रेड कलर से बनाया हुआ है ये क्या है, डीएनए है ना। डीएनए पे जीन के इस अरेंजमेंट को ओपेरॉन कहते हैं। किस अरेंजमेंट को, द अरेंजमेंट ऑफ रेगुलेटर कंट्रोलिंग रेगुलेटरी जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स ऑन ए पीस ऑफ डीएनए इज नोन एज ओपेरॉन। इसको ओपेरॉन कहते हैं सर, है ना सर। क्या कहते हैं, ओपेरॉन कहते हैं। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन जीन्स का अरेंजमेंट है, किस पे, डीएनए पे। कौन से जीन्स का, रेगुलेटरी जीन्स एंड स्ट्रक्चरल जीन्स का। इसमें क्या हो रहा है, काम बटे हुए हैं। स्ट्रक्चरल जीन्स प्रोटीन बनाएंगे आरएनए बना के, और रेगुलेटरी जीन्स ये डिसाइड करेंगे कि तुमको कब बनाना है कब नहीं बनाना है ना सर। ठोको ताली, दिस इज द ओपेरॉन सर, राइट सर। हाँ, तो जस्ट सेकंड, है ना, एक डायग्राम आप देखिएगा, अच्छा डायग्राम है, राइट। देखिए सर, ये देखिए, देखो सर, ये ओपेरॉन है, ठीक। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे दिस एक्स जीन, वाई जीन, जेड जीन, ये स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब ये तीनों क्या बनाएंगे, आरएनए बना के प्रोटीन बनाएंगे, है ना सर। हाँ, ये तीनों क्या करेंगे, आरएनए बना के प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। और ये प्रमोटर है जिस पे पॉल आके चिपकता है, जो कि आप पढ़ चुके हो। उसके आगे, आगे मतलब राइट हैंड साइड पे, अभी फिलहाल ऐसे समझ लीजिए क्या है, ऑपरेटर एक जीन है और उससे पहले रेगुलेटरी एक जीन है, ठीक है। तो सर देखिए, इस रेगुलेटरी जीन को छोड़कर बाकी जो बचता है उसे ओपेरॉन कहते हैं। सर इसे क्यों छोड़ दिया, ये आपको भी थोड़ी देर में समझेगा, अभी फिलहाल नहीं समझेगा, है ना। तो फिलहाल आपके लिए पूरा ओपेरॉन है, आप ऐसे मान लीजिए, ठीक है। आप ये देखिए, है ना, जो हमारा ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है, दिस वन, जस्ट ए सेकेंड, कहाँ गया, ये रहा। देखो सर, ये लैकोपेरॉन का डायग्राम है, इसमें IPOZYA ये जीन है, ठीक है। ये दिखाए गए, ये क्या दिखाए गए हैं, जीन्स दिखाए गए हैं, राइट सर। तो इसमें आप समझ गए होंगे, P4 प्रमोटर है, O4 ऑपरेटर जीन है, ZYA जो है वो स्ट्रक्चरल जीन है, मतलब जो क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, गेटिंग माय पॉइंट। और I रेगुलेटर जीन है, ठीक है। ये P क्या है, ये अभी आपको थोड़ी देर में समझेगा। तो थोड़ी देर में आपको क्या क्या समझने वाला है कि सर आप I को क्यों नहीं ले रहे हैं, ओपेरॉन का पार्ट, है ना, ये आपको थोड़ी देर में समझेगा, ठीक। अब सर सुनिए, सर व्हाट, ओपेरॉन हमको समझ में आ गया, है ना। ओपेरॉन क्या है, ओपेरॉन एक सीक्वेंस, एक डीएनए पीस है जो कि यूनिट की तरह काम करता है, जिसमें कंट्रोलिंग जीन्स यानी कि रेगुलेटरी जीन्स और स्ट्रक्चरल जीन्स अरेंज होते हैं, दैट इज द ओपेरॉन, ठीक। अब सर समझिए, हमने क्या बोला कि ये जो जीन है, ये कौन से जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स, यानी कि जो एक्चुअली प्रोटीन बनाएंगे, है ना सर। क्या करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे। जो प्रोटीन बनाएंगे वो जीन जो है, दिस वन, ये वाले जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, ये प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन बनेगा, ठीक, समझिएगा बात को, स्ट्रक्चरल जीन्स जो प्रोटीन बनाएंगे, हाँ, जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन
कहीं ना कहीं काम आएगी, ऑब्वियस सी बात है काम आएगी। और मोस्टली किस काम में आएगी? मेटाबॉलिज्म में काम आएगी। सर वो जिस मेटाबोलाइट, जिस केमिकल की मेटाबॉलिज्म में काम आएगी उसके नाम पे ओपेरॉन का नाम रखा जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस, है ना सर। उसका क्या रखा जाएगा? उस पे नाम रखा जाएगा। ठीक, जैसे यहां पे लिखा हुआ है लैक ओपेरॉन। तो लैक ओपेरॉन का मतलब क्या हुआ? लैक ओपेरॉन का मतलब हुआ कि ओपेरॉन जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म में काम आएगा, दैट इज लैक ओपेरॉन। यस सर। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है टीआरपी ओपेरॉन। क्या लिखा हुआ है? टीआरपी ओपेरॉन। तो यानी कि ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, यानी कि ओपेरॉन जिसके स्ट्रक्चरल जीन की प्रोटीन किस में काम आएगी? ट्रिप्टोफैन की मेटाबॉलिज्म में काम आएगी। दिस इज द पॉइंट। तो अब मेटाबॉलिज्म में दो चीजें होती हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। ये दो चीजें होती हैं, ठीक है सर। हाँ, तो अब सर समझिए, अब हम आते हैं लैक ओपेरॉन को हम स्टार्ट करते हैं। तो याद रखेंगे हम ये प्रोकैरियोट्स में पढ़ रहे हैं, है ना सर। प्रोकैरियोट्स में हम जो है लैक्टोज, मतलब प्रोकैरियोट में कैसे जीन का एक्सप्रेशन कंट्रोल होता है वो पढ़ रहे हैं ओपेरॉन मॉडल के थ्रू। ये लैक ओपेरॉन है ना सर। लैक ओपेरॉन जो है वो जैकब एंड मोनोड ने दिया था, ठीक है सर। जैकब एंड मोनोड, ठीक। फ्रांसिस जैकब एंड जैक्यू मोनोड, ठीक है। ये जो है भाई साहब जेनेटिस्ट हैं और ये बायोकेमिस्ट हैं, एनसीईआरटी में लिखा वहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहली बार ओपेरॉन मॉडल समझाया था लैक्टोज के लिए, ठीक है। अब सर समझिए, इकोलाई में समझाया था। किस में समझाया था? इकोलाई में, ठीक है। इन इकोलाई, ये लीनियस आपकी बेइज्जती है, इकोलाई, ठीक है। लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। अब सर लैक्टोज क्या है आपको थोड़ा पता होगा। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। लैक्टोज क्या है? एक डाइसैकेराइड है। सो लेट मी डू वन थिंग, जस्ट ए मिनट। यहां पे मैं इस साइड में शुरू करता हूं लैक ओपेरॉन। ठीक है, तो ये हमको समझ गया, जैकब एंड मोनोड ने दिया लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो देखो लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, जिसमें गैलेक्टोज, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है, और ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, और जो आपस में ये एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, जिस बॉन्ड को आप क्या कहते हो? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हो। बीटा 14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना सर, ये बॉन्ड रहता है। अब सर ध्यान से सुनिए, लैक्टोज समझ रहे हैं आप सर? लैक्टोज मतलब मिल्क शुगर, तो मिल्क हो गया एक तरह से। सर इकोलाई बेचारा रहता है कहाँ? सीवेज में। तो इकोलाई के लिए सर लैक्टोज का मिलना, कि उसे लैक्टोज खाने के लिए मिल जाए, व्हाट डू यू थिंक? इट इज ए लग्जरी और डेली के? हमारा तो रोज का काम, अपन तो रोज दूध पीते हैं। इकोलाई के बारे में सोचिए सर, जो कि सीवेज में रहता है सर। सर इकोलाई के लिए लैक्टोज यानी कि मिल्क शुगर मिलना लग्जरी काम है सर। मतलब कभी कभी मिलता है सर अपन को तो लैक्टोज खाने के लिए। अपन कहाँ सर? इकोलाई गंदे नाले के बैक्टीरिया, है ना सर, सीवेज के बैक्टीरिया। तो यानी कि इकोलाई को कभी कभी लैक्टोज मिलेगा, यानी कि लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के एंजाइम कभी कभी बनाएगा इकोलाई। दिस इज द मेन पॉइंट, है ना सर। अब लैक्टोज में मेटाबॉलिज्म में क्या आने वाला है सर? ये बॉन्ड टूटेगा, यानी कि कैटाबॉलिज्म होने वाली है। लैक ओपेरॉन में जो एंजाइम बनेंगे वो क्या करेंगे? लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म में काम आएंगे, ठीक है सर। तो जो एंजाइम बनते हैं वो लैक्टोज की कैटाबॉलिज्म में काम आते हैं, ठीक है सर। अब सुनिए, देखिए सर,
तो जैसा कि मैंने बताया, जस्ट ए सेकेंड, तो लैक ओपेरॉन के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताते हैं। अभी तक हमको क्या समझा है कि लैक ओपेरॉन वो ओपेरॉन है जो लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म में भी कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बनाता है। तो ये एक कैटाबॉलिक ओपेरॉन है, यानी कि इससे जो जीन्स से जो एंजाइम बनेगी, जो प्रोटीन बनेगी, वो कैटाबॉलिज्म में काम आती है। अब आप ध्यान से सुनिए सर लैक्टोज को, जैसे कि मैंने अभी बताया, लैक्टोज तो खाने को मिल नहीं रहा इकोलाई को, तो इकोलाई को लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के एंजाइम बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? नॉर्मली उसको नहीं बनाने चाहिए, वो नहीं बनाएगा, क्योंकि सर एंजाइम बनाने में, प्रोटीन बनाने में बहुत एनर्जी लगती है, कि जब लैक्टोज होगा खाने के लिए हमारे पास तब एंजाइम बना लेंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि इकोलाई के अंदर ये वाला ओपेरॉन ऑफ रहता है, लैक ओपेरॉन ऑफ रहता है। तो यानी कि जनरली रिमेन्स ऑफ, और यहां जनरली का मतलब है इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। और यहीं पर मैं एक चीज और लिख रहा हूं, इंड्यूसर। अब सर ये इंड्यूसर क्या है, ये भी आपको थोड़ी देर में समझेगा। कि अगर लैक्टोज नहीं है तो भैया लैक्टोज के कैटाबॉलिज्म के एंजाइम बना के क्या करोगे? और जब एंजाइम नहीं बनाने तो तुम्हारा जीन, ये हमारा ओपेरॉन ऑफ रहना चाहिए, तो नॉर्मली ऑफ रहता है। ठीक है, अब कहीं से लैक्टोज मान लीजिए आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, कहीं से लैक्टोज आ जाए तो अब उसको ऑन करना पड़ेगा। जैसे ऐसे समझो आप इसको, जैसे एग्जाम नहीं है तो अपन नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? हाँ, और एग्जाम आ जाए तो एक इंड्यूस होते हैं हम, मोटिवेट होते हैं, अरे यार एग्जाम आने वाला है, टेस्ट होने वाला है अगले वीक में कोचिंग के अंदर, है ना, तो पढ़ लेते हैं। नॉर्मली नहीं पढ़ रहे हैं, बंद पढ़े, चुप पढ़े, ऑफ पढ़े हैं। एग्जाम आएगा, मोटिवेशन मिलेगा, या मतलब कि पिंच होगा, अरे यार अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई। तो यानी कि जब लैक्टोज आ जाता है इकोलाई के पास तो उसको क्या होगा, मोटिवेशन होगा, उसको इंड्यूस होगा कि यार अब तो लैक्टोज आ गया, अब तो एंजाइम बनाने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि नॉर्मली ऑफ रहता है कब? जब लैक्टोज ना हो, जब एग्जाम ना हो। ठीक है, और ये क्योंकि ये इंड्यूस होता है तो इसलिए ये हो गया इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ये क्या हो गया? इंड्यूसिबल ओपेरॉन। ठीक है, इंड्यूसिबल ओपेरॉन यानी कि इसको कोई आके इंड्यूस करता है, मोटिवेट करता है कि भैया ऑन हो जाओ, कुछ कर लो, कुछ बना लो, प्रोटीन बना लो। सर वो कौन है जो इंड्यूस करता है, जो मोटिवेट करता है? सर वो खुद लैक्टोज है। लैक्टोज आके इकोलाई से कहता है, अरे भाई साहब हमारा स्वागत नहीं करोगे, हमारे कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बनाइए। आप तो चुप पड़े हो, बना ही नहीं रहे हो कुछ भी एंजाइम, चलो बनाओ। हमारे को लैक्टोज खुद कह रहा है इकोलाई से, मेरे कैटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बनाइए। तो खुद लैक्टोज क्या कह रहा है? इंड्यूस कर रहा है, तो इसलिए लैक्टोज खुद क्या हो गया? इंड्यूसर हो गया। अब चूंकि जीन ऑफ पड़ा हुआ था, उसको किसी ने आके, लैक्टोज ने आके ऑन होने के लिए मोटिवेट किया, इंड्यूस किया, इसलिए ये क्या है? इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। क्या है सर? ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इसको नीचे लेके आता हूं। अब सर देखो, ये एक निगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है, ये निगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है, मेनली ये निगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है। एंड पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरॉन भी है, बट स्लाइटली। ठीक है, अब सर इसका क्या मतलब है, ये दोनों बात क्या है, ये आपको थोड़ी देर में समझेगा। देखो सर, हाँ तो बेटा हमने, तो ये निगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है मेनली, और स्लाइटली पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरॉन है, ये आपको अब समझेगा जब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब सर आ जाइए आप यहां पे, दिस वन। कॉपी। तो जैसा कि हमने बताया, अभी हम इसको सिखाने वाले हैं आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंट्रोल, है ना, ये आपको अभी सीखेगा। ठीक है, देखो सर, ये एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक, जैसा कि मैंने बोला
कि नॉर्मली केस नंबर 1 मैं यहाँ पे साथ में लिख के भी समझाता हूँ। केस नंबर 1 नॉर्मली देखो भाई, इकोलाई पे खाने को लैक्टोज नहीं है सर। लैक्टोज मिल्क इकोलाई के लिए लग्जरी है, कभी कभी मिलता है, ठीक है। व्हेन नो लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है तो ओपेरॉन ऑफ है, ओपेरॉन ऑफ है। कैसे ऑफ है, यहीं से आपको समझेगा निगेटिव कंट्रोल क्यों है। और छोटा सा ये देखो है ना, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर। इंड्यूसर कौन है? लैक्टोज। बेटा लैक्टोज या एलो लैक्टोज इंड्यूसर है ना सर। लैक्टोज की ही दूसरी फॉर्म होती है एलो लैक्टोज, ठीक है। तो वो कौन है? वो इंड्यूसर है। यानी कि अब समझेगा। देखो अब होता कैसे कि कैसे है ना, कैसे प्रोटीन नहीं बन रही है, ओपेरॉन कैसे ऑफ है। तो देखो सर, यहां पे हम बना लेते हैं ओपेरॉन, ठीक है। ओपेरॉन बना लिया, ये ओपेरॉन बना लिया। इसमें आप पाएंगे कि लिखा हुआ है लैक जेड। तो वो लैक मतलब लैक्टोज के लिए है ना। लैक वाई और लैक ए ये आ गए, ठीक है। यानी कि जेड वाई ए 3 स्ट्रक्चरल जीन हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इनका काम प्रोटीन बनाने का है, स्ट्रक्चरल जीन। अब हम थोड़ी देर पहले सीख चुके हैं कि प्रोकैरियोट में अगर आपको जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करना है तो सर आपको ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो अब सर देखिए, यहाँ पे जीन है लैक ओ, ठीक। उसके बाजू में जीन है लैक पी यानी कि प्रमोटर और ऑपरेटर, ठीक है। और उसके इधर जीन है आई, लैक आई यानी कि रेगुलेटर जीन, ठीक है। अब सर देखिए, यहां पे एक पी और लिखा हुआ है सर, वो क्या है? वो भी अभी आपको समझेगा और आपको अब समझेगा कि क्यों लैक आई को हम नॉर्मली इस लैकोपेरॉन का हिस्सा नहीं मानते, ठीक है। अब आपको समझे। देखो सर, अब ट्रांसक्रिप्शन रोकना है, ट्रांसक्रिप्शन रोकना ही एकमात्र ऑप्शन है आपके पास प्रोकैरियोट, ठीक है। सुनिएगा सर, तो यहां पे कौन जुड़ता है? पॉल भाई साहब। पॉल साहब कहां जुड़ते हैं? पॉल साहब जुड़ते हैं प्रमोटर पे, और पॉल साहब जुड़ेंगे, इधर जाएंगे और आरएनए बना देंगे और प्रोटीन बन जाएंगी, जबकि अभी बननी नहीं है क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। तो देखिए कैसे ऑफ रहता है जी। तो सर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो आई जीन है ये आरएनए बनाता है और सर ये हमेशा आरएनए बना के रखता है, ये कभी ऑफ नहीं होता है, ये हमेशा आरएनए बनाता ही बनाता है। अब ये आरएनए बन गया और इस आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाती है, पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन लिख लीजिए, है ना। अब ये जो प्रोटीन है, ध्यान से समझिएगा सर, ये जो प्रोटीन है, जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं इस तरह से बना देता हूं। ये एक मॉलिक्यूल है ना। ये जो प्रोटीन बनी सर, इसको रेगुलेटरी प्रोटीन कह देंगे। क्यों? क्योंकि आई जीन कौन है? रेगुलेटर जीन है, ठीक है। ये रेगुलेटरी प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है? रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक। ये क्या है? रेगुलेटरी प्रोटीन है। सर ये प्रोटीन अगर नहीं, अब सुनिए सर, होता क्या है, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है ये यहां जाके चिपक जाती है, यहां जाके चिपक गई, ठीक। अब जब ये यहां जाके चिपक गई तो आप देख सकते हैं कि यार पॉल साहब का तो रास्ता रोक दिया आपने, पॉल साहब का रास्ता ब्लॉक हो गया सर। यू कैन सी क्लियरली कि पॉल साहब का रास्ते में कौन आ गया? पॉल साहब के रास्ते में ये ग्रीन कलर की प्रोटीन आ गई। तो पॉल साहब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और जब पॉल साहब आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो पॉल साहब विल बी
विल नॉट बी हैप्पी इन फैक्ट, पॉल साहब विल नॉट बी हैप्पी सर, कि सर मुझे जो है इसने ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रहा है। और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने देगा तो आप पाएंगे कि प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और आप पाएंगे कि जीन ऑफ है। और सर रिक्वायरमेंट भी इसी चीज़ की है। क्यों? क्योंकि लैक्टोज ही नहीं है सर आपके पास खाने के लिए। इकोलाई भाई साहब बुरा मत मानना, आप पे लैक्टोज ही नहीं है, क्या करोगे प्रोटीन बना के? है एनर्जी तो वेस्ट करोगे, ज़रूरत है नहीं। हाँ यार बात तो सही है। तो जीन ऑफ हो गया सर, है ना, यानी कि नो ट्रांसक्रिप्शन, और जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो प्रोटीन भी नहीं बनेगी, और जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो जीन ऑफ है, यानी कि जीन कंट्रोल में है, रेगुलेशन में है। और यही चाहिए, रिक्वायरमेंट भी इसी चीज की। एग्जाम नहीं है, क्या करो पढ़ के, है ना, मतलब ये वाली मेंटेलिटी। नो ट्रांसलेशन। तो ये हो गया सर केस नंबर 1, है ना, जब ओपेरॉन ऑफ है और जब लैक्टोज नहीं है, यानी कि जब इंड्यूसर नहीं है। आपने इकोलाई से पूछा तो कुछ कर ले, है प्रोटीन बना लो। इकोलाई बोला सर व्हाई शुड आई वेस्ट माय एनर्जी, इट्स सो ह्यूज एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस सर, लैक्टोज है नहीं, क्या करेंगे एंजाइम बना के। बात तो सही है, तो फिर कैसे ऑफ रखते हो? तो इकोलाई ने समझा दिया कि सर देखो एक हमारा जीन होता है लैकाई जीन, हाँ होता है, वो एक प्रोटीन बनाता है जिसे रेगुलेटरी प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, वो लैक ओपेरॉन ऑपरेटर पे आके जुड़ जाती है, पॉल साहब का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, पॉल साहब आगे जा नहीं पाते हैं, आरएनए पॉल साहब, तो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता, तो प्रोटीन भी नहीं बन पाती। और यही मोटो है, गेटिंग माय पॉइंट? ठीक। अब सर ये हो गया ऑफ, जीन नॉर्मली ऑफ कैसे रहता। अब यहां पे सर बात समझिए, ये जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, इस प्रोटीन ने यहां पे इस केस में इस ओपेरॉन को ऑफ रखने में हेल्प की है या ऑन रखने में? तो आप पाएंगे कि सर यही तो है, सर यही तो है जिसने इस ओपेरॉन को ऑफ रखा हुआ है, यही तो है जो पॉल साहब के रास्ते में आके बैठ गई है और पॉल साहब को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, और प्रोटीन नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने दे रही है, और प्रोटीन नहीं बनने दे रही है। गेटिंग माय पॉइंट? सर ये यही तो है। सर वो पढ़ाई नहीं हो रही सर आजकल, क्यों नहीं हो रही है पता लगाओ। अरे सर बस क्या बताएं, एक दोस्त है वो पढ़ने ही नहीं देता है या नहीं देती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सर एक दोस्त एक प्रोटीन जो काम ना करने दे उसको आप क्या कहोगे? वो मोटिवेटर तो हो नहीं सकता, एक्टिवेटर तो हो नहीं सकता, वो रिप्रेसर हो सकता है। हाँ, तो इस प्रोटीन को क्या कहोगे आप? रिप्रेसर प्रोटीन। ये कौन सी प्रोटीन हो गई? रिप्रेसर प्रोटीन। अब R4 रेगुलेटर है, R4 रिप्रेसर भी है, तो यहां पे मैं इधर लिख रहा हूं रिप्रेसर प्रोटीन। अगर ये सर यहां पे आपने रेगुलेटरी लिखा है, ये क्यों लिखा? क्योंकि इस जीन का नाम रेगुलेटरी जीन है। इस जीन का नाम क्या है? रेगुलेटरी या रेगुलेटर जीन है ना, रेगुलेटर जीन है। इस अकेले को रेगुलेटर कहोगे और आईपीओ तीनों को मिला के रेगुलेटरी कहोगे या कंट्रोलिंग कहोगे। ठीक है, देखो सर अब थोड़ी देर में बताऊंगा आई को अलग क्यों रखते हैं, वो भी बताऊंगा। तो सर ये जो प्रोटीन है ये रेगुलेट करने वाली है। आपका दोस्त सर आपको पढ़ने नहीं देता है, अरे छोड़ यार क्या करेगा, मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, या आपका दोस्त आपको पढ़ने में मोटिवेट करता है, तो सर वो दोनों तरीके से क्या कर रहा है? आपको कंट्रोल, आपको रेगुलेट कर रहा है। यस सर, गेटिंग माय पॉइंट? दोस्त अगर मोटिवेट कर रहा हो कि चल पढ़, तू इतना पढ़ मैं इतना पढ़ूँ, दोनों डिस्कस करेंगे, है ना, फिर दोनों की अच्छी रिवीजन होगी, तो ये भी तो रेगुलेशन ही हुआ ना। आपका दोस्त आपको पॉजिटिवली रेगुलेट कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। अपोजिट साइड दोस्त कह रहा है अरे छोड़ यार अभी तो इतना सारा पढ़ के आए हैं कोचिंग में, स्कूल में, चल मूवी देखने चलते हैं, घूमने चलते हैं, मस्ती करने चलते हैं, क्या करेगा पढ़ के, मैं भी तो नहीं पढ़ है जी। ये भी रेगुलेट कर रहा है, ये निगेटिवली रेगुलेट कर रहा है, यानी कि आपको पढ़ने नहीं दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। अब इस पे आ जाओ, ये जो प्रोटीन है रेगुलेटरी प्रोटीन, यहां लैक ओपेरॉन के केस में क्या कर रही है? इसको ट्रांसक्रिप्शन नहीं करने दे रही है, यानी कि इसको ऑफ रख रही है, यानी कि निगेटिवली कंट्रोल कर रही है। दिस इज द निगेटिव कंट्रोल, दैट्स व्हाई दिस इज निगेटिव कंट्रोल
ओपेरॉन, ठीक है। तो रिप्रेसर प्रोटीन या जो रिप्रेसर प्रोटीन इफ इट कीप्स या कीप ओपेरॉन ऑफ, अगर ये ओपेरॉन को ऑफ रखती है तो तब आप क्या कहोगे, उसे रिप्रेसर प्रोटीन कहोगे, जैसे कि ओपेरॉन मॉडल में, ठीक है सर। अब देखो यहां पे आप देख सकते हो ये रिप्रेसर इन्होंने लिखा हुआ है, इसको रिप्रेसर आरएनए लिखा हुआ है, ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड हो गई है, प्रमोटर का रास्ता, सॉरी पॉल साहब का रास्ता इसने रोक दिया है ना सर, ठीक। तो अभी आपको समझा कि ये क्यों जो है मतलब कि नेगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है, दिस इज वाई नेगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन, है ना सर। सर मेनली नेगेटिव कंट्रोल है, ये स्लाइटली क्या है ये बाद में समझेगा आपको, है ना, कहानी समझ में आने के बाद समझेगा। सर ये आपने इधर ये क्या निकाल दिया, ठीक है सर। देखो अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन को आप एक्टिवेटर भी कह सकते हैं, ये दूसरा केस होगा, एक्टिवेटर कहोगे, है ना, अगर ये ऑन रखती है, ठीक है। इफ कीप्स ओपेरॉन ऑन, तब आप उसको क्या कहोगे, मोटिवेटर कहोगे, एक्टिवेटर कहोगे। अगर आपका दोस्त आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करता तो क्या मोटिवेटर हुआ ना यार, पॉजिटिवली कंट्रोल कर रहा है, तब आपका ओपेरॉन क्या कहलाता है, पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरॉन। तब आप उसको क्या कहोगे, पॉजिटिव कंट्रोल ओपेरॉन कहोगे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये जो जीन है ये रेगुलेटर जीन है ना, ये रेगुलेटर जीन है, इसलिए इसको रेगुलेटर प्रोटीन कहा। हमारे लैक ओपेरॉन वाले केस में प्रोटीन निगेटिवली कंट्रोल कर रही है, क्योंकि ओपेरॉन को उसका प्रोटीन नहीं बनाने दे रही है, तो इसलिए निगेटिव कंट्रोल हो गया, मेनली निगेटिव कंट्रोल है। अब ये हो गया केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 हम सीखेंगे जब ये आ जाता है। कौन आ जाता है, इंड्यूसर, यानी कि लैक्टोज आ जाता है, सेल के पास लैक्टोज आ जाता है। देखो सर हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, एक बड़ी बात है ना। तो ये सब कुछ एक्चुअली, हाँ इस वाले डायग्राम में मैं समझा देता हूँ, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है। देखो ये सब कुछ जो है सेल के अंदर हो रहा है भाई साहब, कहाँ पे, इकोलाई के अंदर, है ना, समझिएगा बात को, ये इकोलाई के अंदर हो रहा है। आप ऐसे मान के चलो ये इकोलाई एक, ये जो मैंने ब्लू कलर से बाउंड्री बनाई ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, दिस इज सेल वॉल। सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन मींस टू से हम लिख सकते हैं कि इकोलाई की क्या है, ये बाउंड्री है ना, सेल बाउंड्री है। अब इस सेल बाउंड्री के अंदर लैक्टोज नहीं है, तो इसलिए ओपेरॉन ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर इस सेल बाउंड्री के अंदर ये मैंने ब्लू कलर से जो बाउंड्री बनाई, इस सेल बाउंड्री के अंदर लैक्टोज पहुंच जाए, सपोज दिस इज लैक्टोज, ये लैक्टोज अगर अंदर पहुंच जाए, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी कि लैक्टोज, है ना, जैसे ये दिखाया हुआ है इंड्यूसर, देखो ये दिख रहा है आपको येलो कलर से, ये इंड्यूसर अंदर पहुंच चुका है, सेल वॉल क्रॉस करके इकोलाई की अंदर पहुंच चुका है, तब जीन ऑन होगा। कैसे ऑन होगा अब समझिए, है ना, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर जीन बिकम ऑन, लैक ओपेरॉन बिकम ऑन। हाउ, समझिए सर। केस 2, अरे भाई नाराज ना हो, व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज या एलोलैक्टोज यानी कि इंड्यूसर इज प्रेजेंट, ठीक है सर। तो देखिए सर समझिएगा बात को, तो ध्यान से सुनिए। इस बार मैं इकोलाई बना लेता हूं बाहर वाला, ये मैंने इकोलाई बना लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या सिचुएशन है, इसके अंदर सिचुएशन है कि ये डीएनए है और इस डीएनए पे लैक आई, ठीक, लैक पी यानी कि प्रमोटर और लैक ओ यानी कि ऑपरेटर, ये जीन है, और फिर उसके बाद जेड वाई ये जीन है, ठीक है। लैक जेड, लैक वाई और लैक ए ये जीन है, ठीक है सर।
ये 3 जीन हो गए स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। अभी सिचुएशन क्या है, इन भाई साहब ने आरएनए बनाया हुआ है, उसने एक प्रोटीन बनाई हुई है जो कि रेगुलेटर प्रोटीन है, जो कि रिप्रेसर का काम करती है ना। और पॉल साहब बैठ के रो रहे हैं कि हमको कोई प्रोटीन नहीं बनाने दे रहा है। ये सिचुएशन है। आपके मार्क्स कम आ रहे हैं टेस्ट में, पेरेंट्स पूछ रहे कि भाई चल क्या रहा है ना। अब आप बता नहीं पा रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में एक तो रिप्रेसर आके बैठ गया है, पढ़ने ही नहीं देता मुझे या पढ़ने ही नहीं देती है मुझे, तो पेरेंट्स आ जाते हैं और आपकी ज़िंदगी से फोर्सफुली रिप्रेसर को रिमूव कर देते हैं, या टीचर आ जाते हैं आपकी ज़िंदगी से फोर्सफुली रिप्रेसर को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो आप ऐसे बंदे को क्या बोलोगे, इंड्यूसर ही बोलोगे ना सर। यस सर, मोटिवेटर बोलोगे ना, अरे यार इन्होंने मोटिवेट कर दिया, इनकी वजह से मेरा रिप्रेसर मुझसे दूर चला गया या चली गई और मैं जो हूँ पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है सर। तो सर ऐसा ही मसीहा बन के आता है कौन, लैक्टोज। दिस इज लैक्टोज सर। देयर आर सो मैनी लैक्टोज आउटसाइड द सेल, है ना सर। ये बहुत सारे लैक्टोज हैं, मान लीजिए येलो कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ, दीज आर द लैक्टोज, ठीक। ये लैक्टोज अंदर है, याद रखिएगा सर, जीन ऑफ है, ठीक। अब इनमें से एक ओपेरॉन एक लैक्टोज अंदर, मतलब कुछ लैक्टोज अंदर चले जाते हैं, है ना। एक ही दिखा रहा हूं मैं, ये लैक्टोज अंदर आ गया, लैक्टोज अंदर आ गया। लैक्टोज ने आके बोला अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, हमारा वेलकम नहीं करोगे, है ना। हमारे कैटाबॉलिज्म के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम बनाइए। देखा तो अरे बनाओ यार, क्यों नहीं बनाते हो, अरे कुछ काम कर लो यार, कुछ तो कर लो, है। वो रोने लग गया पॉल, अरे वो रिप्रेसर बैठा हुआ कुछ करने ही नहीं देता है। अच्छा हाँ, तो भाई साहब यहाँ पे लैक्टोज खुद इंड्यूसर का काम करता है। लैक्टोज किसका काम करता है, इंड्यूसर का। और वो क्या करता है, वो सर इस रिप्रेसर को पकड़ लेता है, इस रिप्रेसर को पकड़ के, और यहाँ से जस्ट ए सेकेंड, इस रिप्रेसर को, हाँ मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ, ये रिप्रेसर है, हाँ। तो देखो ये इंड्यूसर क्या करेगा, ये मतलब मोटिवेटर क्या करेगा, रिप्रेसर को पकड़ेगा, हाँ भी तू इधर आ, और पकड़ के इसको इनएक्टिव कर देगा, है ना। इसको यहाँ से हटा देगा, ऐसे मान लीजिए आप, यहाँ पे इसने इसको हटा दिया, ठीक। ये रिप्रेसर अलग। सर ऐसे कैसे कर दिया, क्योंकि ये खुद इसके साथ बाइंड हो जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इंड्यूसर किसके साथ बाइंड हो जाएगा, रिप्रेसर के साथ। और जब रिप्रेसर के साथ बाइंड हो जाएगा इंड्यूसर, तो क्या बन जाएगा, एक्चुअली रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा। रिप्रेसर क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और रिप्रेसर इनएक्टिव, सर रिप्रेसर इनएक्टिव होने का क्या मतलब है, सर वही मतलब है जैसे पेरेंट्स आ गए बीच में, टीचर आ गया बीच में, आपकी ज़िंदगी का जो भी रिप्रेसर है, जो भी आपको पढ़ने नहीं दे रहा, वो अब अलग हट गया, दूर हो गया, अब आप पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये रिप्रेसर हो गया। तो ये एक्चुअली रिप्रेसर इंड्यूसिबल कॉम्प्लेक्स हो गया। तो आप देख पाएंगे कि रिप्रेसर अब वहाँ नहीं बाइंड हो पाएगा, यहाँ से पकड़ के लेके आया, निकल इसकी ज़िंदगी में से, पढ़ने दे मेरे बच्चे को, ठीक है ना। तो सर अब आप पाओगे कि हमारे पॉल साहब खुश हो गए हैं, और पॉल साहब खुश हो गए हैं, हैप्पी हैं। क्यों, क्योंकि पॉल साहब का रास्ता साफ हो गया है, एंड नाउ पॉल साहब हैप्पी, पॉल साहब खुशी के मारे चमक रहे हैं। नाउ पॉल साहब कैन मूव फर्दर, एंड दे कैन मूव व्हाट, आरएनए। आरएनए बना देंगे। तो आरएनए सर एक बनेगा कि 3 बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है एक आरएनए बनेगा। क्यों, क्योंकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन होता है प्रोकैरियोट में, हाँ, तीनों जीन के हिस्से का एक आरएनए बनेगा, और उस आरएनए से फिर 3 पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगी, ठीक है। जेड से अलग बनेगी, वाई से अलग बनेगी, ए से अलग बनेगी, ठीक। और ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या करेंगी, एंजाइम के जैसे काम करेंगी, ठीक है सर, ओके। ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एंजाइम का काम करेगा। कौन सा एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज,
है ना, आपको याद होगा, आप याद कर लेंगे कि लैक जेड जो जीन है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाएगा, राइट सर। और जो आपका वाई जीन है वो परमीएज बनाएगा, वो क्या बनाएगा, परमीएज बनाएगा, ठीक है। तो बाई जीन क्या बना लेगा सर, बाई जीन बना लेगा परमीएज एंजाइम। और सर जो जेड जीन ए जीन से बना है, सॉरी, वो बनाता है बीटा गैलेक्टो सॉरी ट्रांसएसिटाइलेज, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम। विच एंजाइम, ट्रांसएसिटाइलेज। ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, ये 3 एंजाइम बनते हैं, है ना सर। सर बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है, यही वो एंजाइम है जो लैक्टोज के अंदर जो बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड, गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का जो बॉन्ड है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, उसको तोड़ता है। दिस वन, ये जो ये वाला बॉन्ड है, जस्ट अ सेकेंड, दिस बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम कौन करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, देखो इस बॉन्ड को तोड़ देगा, तो क्या बन जाएगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज सेपरेट हो जाएंगे, मोनोसैकेराइड सेपरेट हो जाएंगे। और मोनोसैकेराइड जब सेपरेट हो जाएंगे तो इकोलाई उनको अपने एनर्जी सोर्स की तरह यूज कर लेगा। सर ये सारी कहानी चल क्यों रही है, लैक्टोज को सीधा क्यों नहीं कंज्यूम कर गया, क्योंकि वो डाइसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड यूज होंगे ना एज ए फूड, एज ए एनर्जी सोर्स, तो इसलिए ये बॉन्ड तोड़ने वाला एंजाइम आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। ये बॉन्ड तोड़ने वाला एंजाइम आपको बनाना पड़ेगा। और वो एंजाइम कौन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और वो कब बनेगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है ना बनाने की, ठीक है सर। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस पे काम करेगा और क्या बना देगा, और सर आपका ये बाई प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है सर। और यहाँ पे ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर, ये सेपरेट हो जाएंगे और ये कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक। हाँ सर, परमीएज क्या करता है, परमीएज सर परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इंक्रीज सेल वॉल परमेबिलिटी, या इंक्रीज सेल वॉल, यानी कि मतलब जो वॉल लेयर है उसकी परमेबिलिटी बढ़ाता है, किसके लिए, ग्लूकोज के लिए, सॉरी फॉर लैक्टोज, लैक्टोज के लिए परमेबिलिटी बढ़ाता है ताकि लैक्टोज अंदर आ सके, ठीक है सर। सर ट्रांसएसिटाइलेज, ये अगर कोई टॉक्सिक शुगर है, यानी कि सिस्टम में चारों तरफ से अगर कोई टॉक्सिक शुगर आ जाती है तो उसको डिटॉक्सिफाई करता है एसिटाइल ग्रुप ऐड करके, बाकी इसका कोई एसएच लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझिए सर, तो ये सीन है। अब फिर से समझो, देखो लैक्टोज नहीं था खाने को लैक्टोज नहीं था, तो भाई लैक्टोज लैकोपेरॉन ऑफ था, लैकोपेरॉन ऑफ था कैसे, ये रेगुलेटरी प्रोटीन ने उस पे ऑपरेटर पे बाइंड करके रिप्रेसर का काम किया और मतलब उसको ऑफ रख लिया, नीड भी उसी की है। फिर लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज आ गया तो सर जब लैक्टोज आ गया तो अब ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लैक्टोज ने आके खुद लैक्टोज ने आके इंड्यूसर का काम किया, रिप्रेसर को इनएक्टिव किया, रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ तो पॉल साहब हैप्पी हुए, है ना सर। पॉल साहब, आरएनए पॉल साहब क्या हुए, हैप्पी हुए, क्योंकि आरएनए पॉल साहब का रास्ता साफ हो चुका है। अब वो आगे बढ़ सकते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, है ना सर। आरएनए बना सकते हैं, आरएनए बना सकते हैं, ठीक है, और ये प्रोटीन बन सकती है, ठीक है। अब सर देखिए, तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना, परमीएज बना, ट्रांसएसिटाइलेज बना। अब बात ये है कि सर शुरू में बहुत, देखो जब जीन ऑफ था तो ना बीटा गैलेक्टोसाइडेज था ना परमीएज था, है ना सर। ध्यान से सुनिए सर यहाँ पे, हाँ सर, जब जीन ऑफ था, जब लैक्टोज नहीं था, तब क्या था, तब जीन ऑफ था, लैक्टोज नहीं था। जब जीन ऑफ था तब क्या था, तब सर ये
परमेज एंजाइम भी नहीं बन रहा था। समझिएगा सर ध्यान से, परमेज एंजाइम भी नहीं बन रहा था। और जब परमेज एंजाइम नहीं बन रहा था तो यानी कि सेल वॉल या वॉल लेयर जो है वो इम्परमेबल होनी चाहिए थी लैक्टोज के लिए। ये जो वॉल लेयर है ब्लू कलर की, ये क्या होनी चाहिए थी? इम्परमेबल होनी चाहिए थी। इम्परमेबल अगर होती तो सर ये लैक्टोज अंदर कैसे पहुंच गया? ये लैक्टोज अंदर कैसे पहुंची? पॉइंट समझिए सर, कहानी सुनिए। राजा को यानी कि डीएनए को पता है कि ऑपेरॉन ऑफ है। जी सर, यानी कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज कुछ नहीं बन रहा है। सर परमिएज नहीं बन रहा है मतलब वॉल लेयर परमिएबल है। सेल आप ऐसे मान लीजिए जैसे किला हो एक, है ना, फोर्ट हो। अब लैक्टोज अंदर घुस गया और ये सब ऑन करवा गया। ठीक है सर, सुनते रहिएगा सर। राजा ने पूछा, डीएनए ने पूछा, लैक्टोज अंदर आया कैसे? कैसे अंदर आया लैक्टोज? हमारा सिस्टम तो ऑफ है ना, पूरा ओपेरॉन ऑफ है। हाँ, परमिएज अंदर कैसे? परमिएज बना हुआ नहीं है, यानी कि वॉल लेयर जो है वो इम्परमेबल होनी चाहिए, लैक्टोज अंदर आना ही नहीं चाहिए, पर लैक्टोज अंदर आ गया। किसका काम है परमिएज बनाना? बोलो सर वाई जीन का काम है, बुलाओ उसे। हाँ भाई वाई जीन, जब सिस्टम ऑफ है तो तूने एक हिम्मत कैसे हुई तेने परमिएज बनाने की? अरे मालिक सुनो तो क्या सुनो, वाई जीन ऑफ होना चाहिए था। जब सिस्टम ऑफ है, ओपेरॉन ऑफ है, तो वाई जीन ऑफ क्यों नहीं है? कहाँ से आया परमिज, कैसे आ गया लैक्टोज अंदर शुरू में? तो वाई जीन बोला अरे सुनो तो सही, अगर मैं थोड़ा सा परमेज ना बना के रखता तो ये सेल वॉल, ये ब्लू कलर की जो वॉल लेयर, ये तो बिल्कुल इम्परमेबल हो जाती ना, कतई इम्परमेबल हो जाती, एब्सोल्युटली इम्परमेबल होती। तो ये जो फ्यू मॉलिक्यूल हैं ये लैक्टोज के जो अंदर आ गए हैं सर, वो अंदर ना आ पाते, और वो अंदर ना आ पाते तो ये ओपेरॉन ऑन ना हो पाता। ओपेरॉन ऑन ना हो पाता तो और परमिएज ना बन पाता, और परमिएज ना बन पाता तो ये बहुत सारे लैक्टोज अंदर ना आ पाते। ये जो लैक्टोज हैं ये सब अंदर आ जाएंगे ना सर। हाँ, और ये सब लैक्टोज अंदर ना आ पाते तो हम कभी जिंदगी में लैक्टोज ना खा पाते, हमें कभी दूध नहीं पीने को मिलता सर। तो वाई जीन ने अपना पॉइंट रखा, सर अगर मैं रिजिड हो गया एकदम, बिल्कुल भी परमिएज एंजाइम ना बना के रखा ऑलवेज, तो कभी भी लैक्टोज अंदर नहीं आ पाएगा। बात समझिए सर कि जब लैक्टोज नहीं होता है ना, जब लैक्टोज नहीं होता है तब भी, यहाँ पे समझिएगा, जब लैक्टोज नहीं होता है तब भी वाई जीन थोड़ा परमिएज बना के रखता है, यानी कि वाई जीन स्लाइटली ऑन रहता है। सर रेगुलेटरी प्रोटीन के प्रेजेंस में भी, इस प्रोटीन के प्रेजेंस में भी, ये जो आर प्रोटीन है इसके प्रेजेंस में भी थोड़ा सा परमिएज बना रहता है, यानी कि थोड़ा सा ओपेरॉन ऑन रहता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा लैकोपेरॉन को पॉजिटिव कंट्रोल बोल रहे हैं। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा यू विल लर्न इन द हायर क्लास। तो दिस इज द कहानी सर कि क्यों उसको स्लाइटली पॉजिटिव कंट्रोल बोला है। ठीक है, अब सर सुनिए, ध्यान से सुनिए। सपोज करो यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल लैक्टोज के अंदर आ गए। ठीक, ध्यान से सुनते रहिएगा सर। 100 में से एक मॉलिक्यूल ये है इंड्यूसर। ठीक है भाई, ये भी तो कौन है, ये भी तो लैक्टोज है। अब 100 मॉलिक्यूल आ चुके हैं और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या कर रहा है, लैक्टोज मॉलिक्यूल को काट रहा है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में, और यूज होता जा रहा है ना। सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा सर। 100 में से 50 खत्म, 50 लैक्टोज खत्म, 90 खत्म, 95 खत्म, 5 बचे, सिर्फ 5 मॉलिक्यूल बचे। 5 में से एक ही है। एक कौन है, ये इंड्यूसर है जो यहाँ पे रिप्रेसर के साथ चिपका हुआ है। ठीक है सर, सारे लैक्टोज खत्म, सिर्फ ये वाला बचा हुआ है, ये वाला। ठीक, थोड़ी देर में ये भी खत्म, सारे लैक्टोज खत्म। सर ध्यान से सुनिए सर, सारे लैक्टोज खत्म। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने सारे लैक्टोज क्या कर दिए, फिनिश कर दिए, सबको मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। देयर इज नो मोर लैक्टोज लेफ्ट इनसाइड द इकोलाई सेल। सर अब और एंजाइम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, अब और ओपेरॉन ऑन रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो आंसर क्या आएगा, नहीं रहना चाहिए भाई, लैक्टोज ही नहीं। अब क्या करोगे प्रोटीन बना के, अब क्यों एनर्जी वेस्ट करनी? बिल्कुल सही बात है। तो जीन ऑफ हो जाना चाहिए। यस सर, कैसे होगा देखिए सर। तो एज सून है जैसे ये वाला इंड्यूसर जो लैक्टोज मॉलिक्यूल है ये भी क्या होता है, क्लीव हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो आप पाएंगे कि रिप्रेसर फ्री हो गया, है ना सर। ये रिप्रेसर तो फ्री हो गया, है ना सर। देखिए
ये मैं करके दिखाता हूँ भाई, ये रिप्रेसर तो फ्री हो गया ना, इंड्यूसर हट गया है ना। जैसे ही मम्मी पापा चले गए वापस घर, या पेरेंट्स का या टीचर का इफेक्ट खत्म हुआ, वो रिप्रेसर, वो आपका दोस्त वापस से जिंदगी में आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ये इंड्यूसर यहाँ से क्लीव हो गया, रिप्रेसर खाली, रिप्रेसर खाली, तो रिप्रेसर क्या होगा, रिप्रेसर जाके वापस से यहाँ बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा, और जैसे ही वो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, पॉल साहब का रास्ता फिर से रुक जाएगा, फिर से जीन ऑफ हो जाएगा, हो भी जाना चाहिए क्योंकि लैक्टोज बचा नहीं है ना सर। तो दिस इज द कहानी, है ना, कि कैसे ये ऑफ होता है और कैसे ऑन होता है, ठीक है। तो है ना, ब्रीफ में मैं फिर से बता देता हूँ, ओपेरॉन का मतलब है जीन का, वो डीएनए पे जीन्स का अरेंजमेंट जो यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है, जिसमें रेगुलेटरी जीन्स और यानी कि कंट्रोलिंग जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, ठीक है। लैक ओपेरॉन इंड्यूसिबल ओपेरॉन है क्योंकि वो नॉर्मली ऑफ रहता है, ठीक है। उसको इंड्यूस करता है कोई आके, इंड्यूसर इंड्यूस करता है कि भाई ऑन हो जा, कुछ कर ले। ऑफ क्यों रहता है, क्योंकि जो आइटम जिसके लिए प्रोटीन बनाने वो है नहीं, तो जब वो आएगा, जब बन जाएगी, लैक्टोज जब आएगा बना लेंगे, तो इंड्यूसिबल हो गया। निगेटिव कंट्रोल क्यों है, क्योंकि जो आई जीन है उसकी जो प्रोटीन है, जिसको रेगुलेटरी प्रोटीन हम कह रहे हैं, वो इस जीन को क्या करती है, ऑफ रखने में, मेनली ऑफ रखने में हेल्प करती है, इसलिए निगेटिव कंट्रोल ओपेरॉन है। स्लाइटली पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इस प्रोटीन की प्रेजेंस में भी क्या है, इस प्रोटीन की प्रेजेंस में भी थोड़ा सा वाई जीन ऑन रहता है, स्लाइटली ऑन रहता है। रेगुलेटरी प्रोटीन के नाक के नीचे वाई जीन जो है वो थोड़ा सा परमेज बना के रखता है, यानी कि थोड़ा सा जीन ऑन रहता है, स्लाइटली ऑन रहता है, इसको लीकेज ऑफ हम जीन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा सा पॉजिटिव कंट्रोल है, ठीक है। ये कैटाबॉलिज्म में काम आता है इसका एग्जाम्पल, यानी कि कैटाबॉलिक क्या है, ओपेरॉन है, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने ये जो बताया था, ये अब आपको समझेगा कि ओपेरॉन में, हम लैक ओपेरॉन में इस वाले आई जीन को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आई जीन है ना। और एक चीज और अब आपको मैं समझाता हूं कि ये पी क्या है, ये वाला पी क्या है, ये वाला, ठीक है सर। रुक जा भाई, ये वाला पी क्या है, देखो सर ध्यान से सुनो। आप एक चीज देखिए इस वाले डायग्राम में, है ना, थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये दोनों कंडीशन साथ में, ठीक है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, चाहे जीन ऑन है, चाहे ओपेरॉन लैक ओपेरॉन ऑफ है, आई जीन का प्रोटीन बन रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड सर। जो जीन आई है उसका तो प्रोटीन बन रहा है ना सर, उसका प्रोटीन तो हमेशा ऑन है, ठीक है। तो यानी कि एक पहली बात तो समझो, शुरू में मैंने लिखा था हाउसकीपिंग जीन है, इसका ये हमेशा ऑन रहता है, ठीक है। और सर ये जो पी है ये इसका प्रमोटर है, हाँ, इस आई जीन का ये अलग प्रमोटर है, और ये जो प्रमोटर है ये इन वाले जीन का है ना। तो सर ओपेरॉन एक्चुअली कितने हिस्से को कहते हैं, दोबारा से समझिएगा। ओपेरॉन है ना, दैट पार्ट ऑफ द जीन, दैट पार्ट ऑफ पीस ऑफ द डीएनए विच इज कंट्रोल बाय वन प्रमोटर, है ना, कि जितने जीन एक प्रमोटर से कंट्रोल होंगे उतने को आप ओपेरॉन कहोगे। जैसे इस वाले प्रमोटर से ये 3 जीन क्या होते हैं, कंट्रोल होते हैं, तो इंक्लूडिंग दिस प्रमोटर ये तीनों जीन और ये ऑपरेटर, ये क्या है, ये एक ओपेरॉन है। अब चूंकि इस वाले जीन का तो अलग प्रमोटर है ना, इसलिए वो इस लैक ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द डायग्राम, है ना। ये जो डायग्राम है ये वाला, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। ये देखिए, ये ठीक है, ये देखो, आप ध्यान से देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, बहुत मेहनत से ये डायग्राम हमने सेलेक्ट किया। देखो यहां से शुरू करके ये ओपेरॉन है, ये ओपेरॉन है ना, ये पी प्रमोटर इस आई जीन का पार्ट है, ठीक है सर। तो दिस इज अबाउट लैक ओपेरॉन, राइट सर। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, है ना, आपको जरूर सीखेगा, है ना, वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट पुट इट इन टू द कमेंट बॉक्स, राइट सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग,
है ना, खुश रहना है, हर हाल में खुश रहना है ना सर। एडियाबैटिक सिस्टम बना लो सर खुद को, आसपास की परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए अपनी मेंटल स्टेट में, है ना सर, राइट सर। खुश रहोगे तो अट्रैक्शन पैदा होगा, किसके लिए, पढ़ाई के लिए। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, है ना सर, वट एवर द सिचुएशन, राइट सर। खुश रहें, मस्त रहें, बिंदा आबाद रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, ठीक है सर। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।